दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात की जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हो, सड़कें सुनसान हो, शहर खामोश हो, हर तरफ सन्नाटा पसरा हो, और ठीक उसी वक्त इस धरती का सबसे ताकतवर आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा कुछ स्क्रीन देख रहा हो। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई टीवी शो नहीं था, ये था एक असली जिंदा चलता हुआ मिलिट्री ऑपरेशन। जनवरी 2026 की बात है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेहद सुरक्षित कमरे के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप उन स्क्रीन को देख रहे थे। कमरे में सिर्फ उन्हीं स्क्रीन की रोशनी थी। उन्हीं स्क्रीन पर एक शहर दिखाई दे रहा था, काराकस, वेनेजुएला की राजधानी, और उन्हीं स्क्रीन पर चल रहा था अमेरिका का अब तक का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक ऑपरेशन। उसी शहर के एक घर में उसी वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी समय अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हो चुके थे, और ठीक उसी वक्त एक साइबर हमले के जरिए काराकस शहर की बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, और फिर रस्सियों के सहारे अमेरिका के डेल्टा फोर्स कमांडो सीधे माधुरो के घर की छत पर उतर गए। बिना कोई शोर किए वे खिड़की से बेडरूम के अंदर घुसे, उसी कमरे में जहां एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति चैन की नींद सो रहा था। जब माधुरो की आंख खुली तो उसे पहले समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। जैसे ही उसने हथियारबंद सैनिकों को देखा, वो जान बचाकर अपने स्टील से बने सुरक्षित कमरे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजा बंद भी नहीं कर पाया। अमेरिकी सैनिकों ने उसे वहीं पकड़ लिया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वेनेजुएला का राष्ट्रपति अमेरिकी सेना के कब्जे में था। बाद में ट्रंप ने कहा, मुझे ये सब टीवी देखने जैसा लग रहा था। सबसे चौंकाने वाला सैन्य ऑपरेशन था। अगली सुबह Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. उसके घर से उठाकर अपने कब्जे में ले लिया था, और उसी पल पूरी दुनिया में 2 सवाल पूछने लगे। Venezuela's longtime president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. पहला, अमेरिका ने ये सब क्यों किया? और दूसरा, क्या अब कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश के नेता को इस तरह उठा सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये मिशन एक रात में तैयार नहीं हुआ था। इसकी योजना कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त 2025 में जब दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में सब कुछ सामान्य है, उसी वक्त CIA ने चुपचाप अपनी एक छोटी टीम वहां भेज दी थी। इस टीम का काम था मादुरो की जिंदगी का हर छोटा बड़ा राज निकालना। वो कहां रहता है, किस रास्ते से जाता है, किस समय सोता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, यहाँ तक कि उसके पालतू जानवरों तक की जानकारी। इसके अलावा CIA के पास सरकार के अंदर एक आदमी भी था जो अमेरिका को लगातार खबरें दे रहा था। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये बेहद खतरनाक काम था। अगर ये एजेंट पकड़े जाते तो अमेरिका भी उन्हें बचा नहीं सकता था। नवंबर 2025 में ट्रंप और मादुरो के बीच एक फोन कॉल हुआ। इस कॉल में ट्रंप ने साफ कहा कि मादुरो को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ये एक तरह की खुली धमकी थी, लेकिन मादुरो ने मना कर दिया, और यहीं से अमेरिका के केंटकी में मादुरो के घर की हूबहू नकल बनाई गई। वहां डेल्टा फोर्स ने बार बार अभ्यास किया, कौन सा दरवाजा, कौन सी सीढ़ी, कौन सा कमरा, हर सेकंड की योजना बनाई गई। 25 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने इस मिशन को आखिरी मंजूरी दे दी, लेकिन मौसम खराब था। कई दिन इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 की रात को मौसम साफ हुआ और ट्रंप ने हरी झंडी दे दी। उस रात 150 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान आसमान में थे। पहले साइबर हमला हुआ, फिर काराकस की बिजली काट दी गई। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में कई लोग मारे गए, और फिर हेलीकॉप्टर आए, कमांडो उतरे, और मिशन पूरा हो गया। मादुरो को पहले एक अमेरिकी जहाज पर, फिर ग्वांतानामो बे, और उसके बाद न्यूयॉर्क ले जाया गया। कुछ समय बाद उसकी तस्वीरें जारी हुई, एक देश का राष्ट्रपति जंजीरों में, अमेरिका की जमीन पर। अब सवाल यह था कि अमेरिका ने यह सब क्यों किया? आधिकारिक वजह बताई गई, ड्रग तस्करी। कहा गया कि मादुरो नशे के कारोबार में शामिल था, लेकिन सच्चाई ये है कि वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग उत्पादक देश नहीं है। ज्यादातर नशा कोलंबिया और मेक्सिको से आता है। तो फिर असली वजह क्या थी? जवाब है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, अरबों बैरल। अमेरिका की कई रिफाइनरियां खास तौर पर इसी तेल के लिए बनी है। पहले अमेरिकी कंपनियां वहां काम करती थीं,
लेकिन बाद में सरकार ने तेल अपने हाथ में ले लिया। आज वेनेजुएला का ज्यादातर तेल चीन खरीदता है और अमेरिका को यही बात मंजूर नहीं है। इसी वजह से पूरी दुनिया ने इस ऑपरेशन की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। सच्चाई ये है कि चाहे मादुरो कितना भी बुरा शासक क्यों ना हो, किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठाना न्याय नहीं है। ये ताकत का खुला प्रदर्शन है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए।